हमारे इस दृढ़ निश्चय का प्रभाव यह हुआ कि उस समुदाय में एक बुढ़िया थी, बड़ी बूढ़ी, ज्यादा बड़ी बूढ़ी नहीं थी, 60-65 साल की रही होगी। तो वो बोली हमें नहीं करने जो पाप को काम, तनक सो मोड़ा तो देख भी नहीं जा रहा, हम काहे कौन चले जाएं बड़े बूढ़े, ऐसे बुंदेली में बोली वो। तो उन्होंने जब कह दिया तो उनकी एक बहू बोली भाई माता जी को, वृद्ध माता जी उनको तो सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते, हमारा भी मत कटाना टिकट। धीरे धीरे क्या हुआ, सबका विचार बदल गया। एक अकेले वह प्रस्तावक रह गए, जिनका प्रस्ताव था ना कि सिनेमा देखें हमें, केवल अकेले वो रह गए। बोले आप चले जाओ, आप देखें। बोले हम क्यों चले जाएं, हम यहीं बैठेंगे। महाराज बढ़िया बढ़िया बातें, हम उस समय भी बढ़िया बढ़िया कथा सुना देते थे, तो महाराज बढ़िया बढ़िया बातें सुनाएंगे, यहीं सुनेंगे, हम नहीं जाते हैं। उसी समय वहाँ रमणरेती वाले महाराज जी का आश्रम है रंगेश्वर महादेव पर, वहाँ कोई उत्सव होने वाला था, वहाँ रासलीला आरंभ हो गई। तो हम लोगों ने रास देखा, महाराज जी आए, उनका प्रवचन सुना, फिर रास देखा, तो इतना अच्छा समय बीता। अब सबको हुआ कि वहाँ जाते सिनेमा में तो क्या ये संत दर्शन होता, रासलीला का दर्शन होता। तो ये घटना जब हमने आकर पूज्य गुरुदेव को सुनाई तो महाराज जी बोले पंडित जी इससे आपने क्या प्रेरणा ली। हम तो जोटे थे, कि महाराज हमारी तो समझ में नहीं आया। बोले सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बनकर साधक को जीना चाहिए। गंगा जमुना किनारे के बड़े बड़े वृक्ष बाढ़ में धराशायी हो जाते हैं, लेकिन गंगा जमुना के मध्य पड़ी हुई विशाल चट्टानें, हजारों साल से गंगा जी की कितनी बाढ़ें आई उतर गई, चट्टान वहीं की वहीं पड़ी है। महाराज जी बोले प्रवाह में कूड़ा करकट बहता है, अपना अस्तित्व कूड़े करकट जैसा मत बनाओ, अपना अस्तित्व सिद्धांत पालन में सुदृढ़ चट्टान के जैसा बनाओ। बोले तुम यदि निश्चय न करते तो इतने लोग वो बच नहीं पाते, वो जरूर जाते, उनका प्रस्ताव था। लेकिन तुम्हारे एक अपने अकेले के निश्चय से, आपके अकेले के निश्चय ने इतने लोगों के निश्चय को बदल दिया है।